नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं और यहाँ पर बड़ी अपडेट्स यही है कि जिस सिंधिया को लेकर कयास लग रहा था कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, क्या वापसी करेंगे? सबसे पहला सवाल, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक के बाद एक बयान शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी पर दे रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हैं कि मध्य प्रदेश के इस बार वो जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन किस पार्टी से बनेंगे, ये अभी तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जहां देखा जा रहा है कि मामा जी तमाम भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहां जनता से यही कह रहे हैं कि अपनी मामा जी को भूल मत जाना, आपके मामा जी आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आप बार बार सुन रहे हो कि मामा जी क्या है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता प्यार से मामा जी बोलती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वही नेता हैं जिन्होंने पहली बार बीजेपी के नेता होते हुए जो है भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की और तारीफ करने के बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचते हैं और लगातार तंज कसते हैं। तंज कसने के बावजूद भी सिंधिया ने कोई टिप्पणी नहीं की, सिंधिया ने कोई ट्वीट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये इशारा ये जता रहा है, ये कह रहा है कि आने वाला वक्त सिंधिया का कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में आते हैं, पहली बात तो कयास लग रहा है, अगर कांग्रेस में सिंधिया आते हैं तो कमलनाथ और सिंधिया दो चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और वही सरकार आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो इन दो चेहरों पर कांग्रेस पार्टी किसके चेहरे पर खेलेगी? मध्य प्रदेश में अगर हम लोग विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन पर तो सिर्फ कमलनाथ नजर आ रहे हैं और कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। एक तरफ जयराम रमेश ये कहते हुए नजर आए कि जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए जो है अनिवार्य भाषा के उपरांत अगर यहां देखा जाए तो अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे नेताओं को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो वहीं देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर यहां पर जयराम रमेश या पार्टी के आला कमान अध्यक्ष की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी क्या सोनिया को इशारा करते हैं, तो क्या सोनिया यहां पर सिंधिया वापसी करेंगे? सॉरी, सिंधिया की बात चल रही है, क्या सिंधिया वापसी करेंगे? क्या सोनिया गांधी यहां पर सिंधिया को वापसी कराने के लिए अपील करेंगी? बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव बहुत अहम माना जाता है। वहीं देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे न्यूज रूम में कुछ सहयोगी हैं, उनसे यहाँ पर सवाल लेंगे। हमारे साथ आसिफ सर मौजूद हैं, उनसे एक सवाल लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सिंधिया पर कयास लगाया जा रहा है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं सर, और यहाँ पर कांग्रेस कमलनाथ को पीछे करके अगर सिंधिया के चेहरे पर खेलती है तो एक बड़ा दाव देखने को मिल सकता है और सिंधिया का जो सपना है सीएम बनने का वो पूरा हो सकता है। क्या लगता है आपको कि जो मुख्यमंत्री बनने का सपना सिंधिया यहाँ पर देख रहे हैं वो पूरा होगा? ऋतिक, देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, नेताओं के बयान आने शुरू हो जाएंगे, पार्टियों का तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इस बीच में जो हम सबको सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि नेताओं का फेरबदल, एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी छोड़ तीसरे पार्टी में। और इसमें माहिर है सिंधिया जी, क्योंकि सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा कर जो है विधायक बना दिया, उनको मध्य प्रदेश में जिता दिया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई क्या सिंधिया को लेकर इतनी चर्चा क्यों? देखिए, मैं जहां तक मान रहा हूं कि एक 2022 में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, दूसरा ये है कि मोदी जी में के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं, तीसरी बात ये है कि मोदी जी ने उनके घर पर जाकर डिनर भी किया, बजबते उनके बेटे जैसे अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई बोर्ड में मिला हुआ, उनके बेटे को भी ग्वालियर में मिला हुआ है। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो अब उनका सपना ये है कि देखिए पैसे तो बहुत है लेकिन मंत्री हैं, अब वो चाह रहे हैं कि भाई हम सीएम पद की दावेदारी करें। लेकिन ऐसे में अब चुनौतियाँ ये हो जाएगी, भाई सीएम शिवराज क्या करेंगे? मुझे ये लगता है कि अब उनका एक एज भी हो रहा है, तो शायद बीजेपी जो है नई चेहरे की तरफ देख रही है और उसके लिए सिंधिया परफेक्ट है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी से जो है हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाएगा, शायद फिर वो हाई वोल्टेज ड्रामा का जिक्र किया। देखिए, अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी नहीं करते हैं, तमाम अखबारों ने छापा कि बीजेपी जो है उनको मुख्यमंत्री बना देगी, तो क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पीछे रख देगी बीजेपी? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का दाव शिवराज सिंह चौहान पर खेलेगी या फिर यहाँ पर सिंधिया को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो उसी
जुगाड़ में मैं दरअसल यही बताना भी चाह रहा था। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि ज़्यादा जिनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है उनको गायब कर दो, जो ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, एज हो रहा है, उनको भी गायब कर दो। भले ही अपने बने रहेंगे क्योंकि मोदी जी भी खुद हैं, जेपी नड्डा जी भी खुद हैं, अमित शाह जी भी खुद हैं, लेकिन जो काम करने वाले लेते हैं उनका हिसाब हटा देते हैं। अब सीएम शिवराज को इसलिए वो हटाना चाहते हैं क्योंकि अब सिंधिया जवान है, सिंधिया के पास पावर है, उनके पास समर्थन है। जैसा कि इस बात पे हम लोगों ने लाइव सेशन में बात किया था कि सर उनके पास तो बहुत सारे विधायक भी हैं, तो ये देखते हैं कि पावर किसके पास है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में ये चर्चा हो रही है कि इस बार सिंधिया को जो है मौका दिया जा सकता है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस में जाएंगे, और नहीं तो फिर सीएम शिवराज का जो पत्ता साफ हो जाएगा। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही है पावर की, और यहाँ देखा गया था कम से कम 22 विधायक जो है सिंधिया के साथ गए थे, वो 22 विधायक क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे, ये भी कयास है। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो पावर की बात कही गई है और जिस पावर के लिए सिंधिया दिन रात एक कर रहे हैं वो पावर मिलेगा, यानी कि सीएम पावर की यहाँ पर बात चल रही है। हमारे साथ राहुल मौजूद है, एक सवाल राहुल से भी लेंगे कि क्या यहाँ पर जो सवाल खड़ा यहाँ पर आसिफ सन ने किया है कि पावर की बात होती है, शक्ति की बात होती है, क्या यहाँ पावर बीजेपी सिंधिया को देगी? देखिए काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई देखने को मिली है, जिसकी असली वजह यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सिंधिया को एक बार सीएम चेहरे के तौर पर उतारा जाना चाहिए, लेकिन शिवराज गुट इसके लिए तैयार नहीं है। मुझे अभी भी वो बयान याद है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अगर सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जिसके बाद शिवराज गुट ने न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय पर बहुत कुछ निशाना साधा था, मैं अगर बात करूं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा बीजेपी के, उन्होंने भी जो है कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा था। तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया और दब गया। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर एक ही नाम है, वो है कमलनाथ। कमलनाथ के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कमलनाथ को एक बार ये मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उतार चुके हैं, तो इनके पास अब कैसे इन्हें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को बनाया जाए, कैसे मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई जाए, ये इनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अब उस वाले फैक्टर पर काम करना शुरू कर दिया जो एक वक्त में ये आपने फैक्टर की बात की, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो सिंधिया दिखाई दे रहा है ना। कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे तब भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा फैसला ले लें। और अगर कॉमन फैक्टर सिंधिया को बीजेपी में देखें तो बीजेपी ने भी ये तय किया कि हो सकता है कि इस बार सीएम बदलें। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर? देखिए, मैं अगर ये देख रहा हूँ कि काफी समय से हम देख रहे थे कि कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा था, जो परिवारवाद कांग्रेस पार्टी तोड़ना नहीं चाहती थी। काफी लंबे वक्त तक हमने देखा सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रही, लेकिन परिवारवाद की उस जंजीर को तोड़ा जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। यहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस अब ये देख रही है कि आने वाला वक्त युवाओं का है, इस हिसाब से गहलोत को बिठाया जाए और पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पायलट ने राजस्थान में काम किया और अपनी जगह बनाई है। तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो उस वक्त हमने देखा था कि सचिन पायलट वहां मौजूद थे, प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। पायलट का और प्रियंका गांधी का वहां जाने का सियासी मतलब राजनीतिक विश्लेषक इस हिसाब से मानते हैं कि सिंधिया जैसे पुराने मित्रों को अपने साथ लाने की कोशिश। हालांकि वो बात अलग है कि सिंधिया आएंगे या नहीं आएंगे, इस वक्त बीजेपी में केंद्रीय मंत्री के पद पर मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के वो कांग्रेस के पास वापस आएंगे। लेकिन हाँ, अगर मुख्यमंत्री बनने के लिहाज से अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और अगर वो चाह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहें, अगर बीजेपी में वो नहीं होता और कांग्रेस एक ऑफर उन्हें देखती। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा जिन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनाई और कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया, क्योंकि विधायकों का बड़ा संख्या बल लेकर बीजेपी की तरफ गए, उधर कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक बड़ी पावर है, जो बात बीजेपी भी समझती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मामा को इतने वक्त से चांस मिलता रहा है तो एक चांस अगर सिंधिया को दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और सिंधिया को अगर बीजेपी चेहरे के तौर पर उतार देती है तो शायद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, और सिंधिया को अगर ना उतारती है, कांग्रेस अगर उन्हें एक बड़ा ऑफर देती है, उस ऑफर को सिंधिया स्वीकार कर लेते तो शायद कांग्रेस की बड़ी वापसी हो सकती है। यहाँ देखा गया कि कॉमन फैक्टर के तौर पर सिंधिया को ही देखा जा रहा है। अगर सिंधिया को बीजेपी ने बड़ा मौका दिया तब भी सरकार बीजेपी की बनेगी, और अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं और कांग्रेस ने मौका दिया तब कांग्रेस की सरकार बन सकती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए सिंधिया बहुत जरूरी है और सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सपना सिंधिया ने देखा है वो साकार कौन करेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस? एक सवाल आपसे भी लगेंगे जाते जाते कि आप बताइए कि सिंधिया क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी पार्टी से बनेंगे या फिर
कांग्रेस पार्टी से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।